हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और चलिए हम इस रामबाण सीरीज के तहत यानी हम अपनी रामबाण सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम हर अध्याय वाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब हर अध्याय में जितने अंक के हिसाब से आना है क्लास 10th में, उस हिसाब से हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस मतलब की गारंटी है इस रामबाण सीरीज में, अगर आप एक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अगर सब यानी कि 75 अंक का पेपर आना है आपका वार्षिक, तो उसमें से आप 70-72 जरूर ले आएंगे। यानी कि कहें तो 75 भी आएंगे, लेकिन मान के चलिए एक आध दो क्वेश्चन अगर अपना है कि माँ एक दो विकल्प आप गलत कर देते हैं तो 70 पक्का है। और मैं गारंटी देता हूं कि जितने क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आएंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं इस रामबाण सीरीज में अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। इस पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन के हिसाब से बोर्ड में वार्षिक में टोटल 5 अंक का आएगा, जिसमें से 1 अंक के 3 विकल्प आना है आपके और 2 अंक का एक सवाल आना है, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए जैसे कि इसमें तो ये फुल हो गया है एक अध्याय 6, और अध्याय 7 के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें अपन पार्ट में बांट लेंगे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जाएंगे। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, आपको 12 क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन इसके लिखे हुए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता कोई भी क्वेश्चन। अगर चला जाता हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ठीक है, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है विद्यार्थियों, तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के लिए शेयर करिए और अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट अध्याय हर अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज आए इस रामबाण सीरीज के तहत, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातिकता, इसी का नाम क्या है स्टूडेंट? थेल्स प्रमेय, ठीक है। कभी कभी बोल देंगे थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। जैसे अभी त्रैमासिक क्वेश्चन त्रैमासिक जो पेपर हुए आपके, उसमें थेल्स प्रमेय आया था, ठीक है। तो उसका कथन लिखने को जरूर आता है। चूंकि इस अध्याय से 2-2 अंक के क्वेश्चन आने हैं, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय लिखिए, तो अपन इसका कथन लिखते हैं। पहले हम इसका कथन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आधारभूत अनुपातिकता या थेल्स प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के, जैसे मान के चलिए एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट हमारे पास? ABC। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा यानी कौन सी भुजा स्टूडेंट? अपनी BC, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा कौन सी बची अपने पास? एक AB और एक AC। अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को, मतलब अलग अलग बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींची जाए, तो यह रेखा, मतलब ये DE रेखा, ठीक है, यह रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब कहें कि इतने के बटे में इतना और इतने के बटे में इतना समान अनुपात में बांटती है। तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अपना अपन नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय के कथन के हिसाब से, देखिए हम इस त्रिभुज में समझते हैं दूसरे त्रिभुज में, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? देखिए इस त्रिभुज में दिया है, हमें क्या दिया है? चूँकि क्या है, AB समान ये DC दी है, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC में DE समांतर है आपकी BC, ठीक है। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय के कथन के हिसाब से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के कथन के अनुसार क्या होगा स्टूडेंट? थेल्स प्रमेय, या बोल सकते हैं आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। तो क्या होगा इसका प्रमेय? देखिए ये अपन ने क्या लिखा था कि अगर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को यानी कि AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। मतलब थेल्स प्रमेय के हिसाब से हो जाएगा आपका AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको लिख लेना, हमारे वहाँ पे जगह कम थी इसलिए हमने उसको दूसरे पेज पे समझाया है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में अगर क्या हो, डी ई समांतर हो बी सी, ठीक है, डी ई किसके समांतर हो, बी सी के, तो हो सकता थेल्स प्रमेय के आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के हिसाब से या थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। बस इतना ही लिखना है स्टूडेंट। तो ये हमारा 2 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, तो देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, इस अध्याय का पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, ठीक है। तो पाइथागोरस हेडिंग डालनी है आपको, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये कर्ण कहलाता है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती, कर्ण। वो जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती, ठीक है। नीचे का क्या है, आधार। तो पाइथागोरस कथन, पाइथागोरस कहाँ लगता है प्रमेय स्टूडेंट, तो ये लगता है हमेशा समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अन्य 2 भुजा कौन कौन सी रही बच्चों आपकी, लंब और एक रही आधार, तो इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तब ये कथन लिखना है आपको, फिर चित्र बनाना, चित्र के नीचे लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में चित्र बना के त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा कौन कौन सी बच्ची स्टूडेंट हमारी, लंब और प्लस आधार, यानी लंब का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग, ठीक है। ये है इसको, ये आप ऐसा कथन 1 नंबर में पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो आप इतना कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम आगे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कि इन सारे क्वेश्चन जो मैं 12 क्वेश्चन लिए इस अध्याय से, बिल्कुल सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब इसमें 4 क्वेश्चन आने हैं आपके, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हर परीक्षा मिलेंगी, चाहे आपकी वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो। इसलिए आप स्टूडेंट दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए अगर हमें आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है स्टूडेंट, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बताना है। तो समकोण त्रिभुज स्टूडेंट कब होता है, जब उसमें पाइथागोरस प्रमेय का कथन लागू होता है। जैसे कि अभी अपन ने पाइथागोरस प्रमेय का कथन देखा है, अगर ये इस त्रिभुज में लागू हो जाएगा यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इन भुजाओं से जो बना त्रिभुज होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए हम इस सवाल को करते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके बाद हमको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें चित्र बनाने की ज़रूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें हमें जब भी ये सब पूछा जाए तो हमें क्या करना है, हम इसमें देखेंगे कि ये जो इन भुजाओं से जो त्रिभुज मिलके बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है, फिर अन्य 2 भुजाओं का वर्ग करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग, फिर दूसरी 2 भुजाएं बची हैं 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। तो हम देखते हैं स्टूडेंट 10 का वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग का उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, यानी 10 का वर्ग 10 धाम 100। तो यहाँ पे 10 का वर्ग 100 होगा, 6 का वर्ग होगा स्टूडेंट आपका 36, 8 का होगा 64, यहाँ पे 100 ही 100 ही रहेगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 36, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 7 तो 3 10 यानी 100। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारा दोनों साइड बराबर बराबर आ रहा है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि भैया ये चूँकि अपन क्या कहेंगे, चूँकि यहाँ क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो किया जा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग,
आधार का वर्ग, यानी इसको क्या कर रहा है बच्चों, फॉलो कर रहा है। तो हम कह देंगे चूंकि यहाँ पे कर्ण के इसको मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लागू हो रहा है। इसलिए दी गई भुजाएं किसकी भुजाएं हैं स्टूडेंट, दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आए तो वीडियो को देखिए, जो आपका काम है वो करना ही, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपका काम है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। भुजाएं तो दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, बस सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर, 24 मीटर उत्तर की ओर और जाता है, उसकी प्रारंभ बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाता है। वो क्या कह रहा है कि एक जो आदमी है वो क्या कर रहा है, 10 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है। देखिए तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से हम दिशाएं होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, पूर्व, ठीक है, ये उत्तर, नीचे वाला होता है हमारा क्या स्टूडेंट, दक्षिण, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं इसमें, तो इसी डायग्राम को फॉलो करना है हमें। तो क्या कहा उसने, एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, मान के चलिए सपोज दैट कि वो आदमी अभी यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से कितने मीटर जाता है वो, 10 मीटर पूर्व जाता है, 10 मीटर पूर्व जाता है। चला दिया भैया इसको, अभी इस पॉइंट पे आ गया, मान के चलिए वो यहाँ ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 10 मीटर पूर्व जाता है और 24 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो हमें यहाँ से कहाँ चल रहा है, हमें 24 मीटर ऊपर चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि हमें जाना है 24 मीटर ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 24 मीटर है, ठीक है। तो 24 मीटर ऊपर चला। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, और इसी को कह रहा है कि बताइए उसकी प्रारंभ से, मतलब उस आदमी की प्रारंभ बिंदु से, मतलब ए से ये जो दूरी है वो ज्ञात करिए। तो इसको हम बी दे देते, इसको हम क्या देते, सी के देते, ठीक है, मतलब हमें ये निकालना। और आप देख रहे हैं भैया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये डेफिनेटली समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टूडेंट हम बोल देते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय स्टूडेंट, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो आप देखेंगे कर्ण कितना है इसमें, AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है आपका BC, तो BC का वर्ग धन आधार है AB, तो AB का वर्ग, यानी कर्ण है आपका पता नहीं, तो AC का वर्ग, और BC है आपकी 24, तो 24 का वर्ग, और आधार है 10, तो 10 का वर्ग, ठीक है। तो देखते हैं, 24 का वर्ग होता है स्टूडेंट 576, धन इसका होता है 100, तो इस तरीके से हो जाएगा ये अपना कितना, 676, 676 किसका माना है स्टूडेंट, हमारा AC का वर्ग का, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, तो देखिए स्टूडेंट हम AC का वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 676, तो AC बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 26 × 26, यानी 26 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 26 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नीचे स्टूडेंट के अतः लिख देना आपको उसकी, अतः अंतिम बिंदु की दूरी 26 मीटर होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आइए फिर से हम देखते हैं इसको। आकृति में DE समांतर BC, जो आकृति बनी हुई है वो कह रहा है DE समांतर BC है, तो EC ज्ञात करिए। इसमें हमें थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि क्या कहा इसने, DE समांतर है BC, तो अपन क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्योंकि 2 अंक का आना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या देखना है कि जब आप हल डालोगे तो हल, यानी कि अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि दिया है, क्या क्या दिया स्टूडेंट आपको, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर,
कॉमा यहाँ से BD दी है या DB दी है 3 सेंटीमीटर और AE 1 सेंटीमीटर और हमें निकालना है स्टूडेंट EC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, तो अपन तब त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता क्या कहता था स्टूडेंट कि AD बटे DB बराबर और AE बटे EC। तो AD है 1.5 बटे DB है 3 बराबर AE है 1 और EC है स्टूडेंट कुछ नहीं तो हम EC ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट त्रियक गुणा। तो आपको पता है कि दशमलव जब हटाते हैं आप तो एक जीरो नीचे बढ़ जाता है, तो या करके अपन लिख सकते हैं इसको, या क्या 15 ऊपर का दशमलव हटाया तो नीचे जीरो बढ़ गया यानी 15/30 बराबर 1/EC। तो ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30 कट गया, EC एकम EC बराबर 2 एकम 2। तो EC बराबर आ गई स्टूडेंट हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि यानी कि 6 मीटर लंबाई वाला है, क्या है आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कि भूमि से छाया की 4 मीटर है, यानी भूमि पर जो छाया है वो 4 मीटर की है। मतलब ये जो स्तंभ है इसकी ये छाया बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है, DE वो कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। उसी समय एक मीनार है, तो AB क्या है, मीनार है। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मतलब जो टोटल यहाँ से यहाँ तक है यानी कि BE 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना में ये वाली, ठीक है। चूँकि क्या है ये सर्वांग समत्रिभुज है, दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं सर्वांग सम है जब एक ही आधार पर, ठीक है, प्रमेय होता है। तो अपन कहेंगे दिया है या फिर अपन करते हैं मान लेते हैं, माना कि CD स्तंभ है एवं AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यानी कि जो स्तंभ है ऊंचाई क्रमशः में पहले वाले की हो जाएगी 4 मीटर और दूसरे की मान ली अपन ने H मीटर है, ठीक है। तथा छाया बन रही इसकी DE 4 मीटर और BE बन रही है 28 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि एक त्रिभुज में ही छोटा त्रिभुज बनता तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अपन कहेंगे कि समरूप त्रिभुज DEC एवं दूसरा त्रिभुज ABE में तो क्या होता है स्टूडेंट समरूप में, यानी संगत भुजाएं समरूप होती हैं। वही एक प्रमेय है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो AB के बटे में हो जाएगा आपका यानी कि छोटी भुजा, देखिए इसकी यानी कि CD तो देखिए स्टूडेंट यानी कि इसके बटे में ये हो जाएगा यानी कि CD बटे हो जाएगा AB। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, देखिए संगत मतलब इस छोटे वाले की बड़ी, छोटे वाले की ये वाली और बड़े वाले की ये वाली अनुपात में बराबर होंगी। और छोटे वाले की पहले हमने लिया है तो ED यानी कि हो जाएगा क्या, तो इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी यानी कि छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा। इधर अपन ने छोटी भुजा ली है पहले तो उसके बटे में बड़ी आ जाएगी। तो इधर क्या है ED बटे
BE। तब हम रख देंगे इसमें CD 6/AB 6 यानी कि ये वाली H, ठीक है। और बराबर ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ से छाया है थी छोटी की 4 बटे में थी बड़े की 28, ठीक है। इसको काट दीजिए तो 4 7 28, 4 एकम 4। अब हो जाएगा 3 गुणा H एकम H बराबर 6 7 42, 6 7 42 मीटर स्टूडेंट, ठीक है। तो उस समय मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है और क्षेत्रफल क्रमशः के 64 दे हैं, एक का 121 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि EF इतना है तो BC ज्ञात करिए, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है स्टूडेंट दो त्रिभुज दिएगा, यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं स्टूडेंट, यानी दोनों के दोनों समरूप है। सपोज दैट मान के चलिए एक छोटा सा त्रिभुज A दिया है, ठीक है, ABC, और दूसरा त्रिभुज PQR, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हैं, ठीक है। तो अपन ने एक प्रमेय पढ़ा था स्टूडेंट, आपको याद हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि एरिया ऑफ इस छोटे वाले त्रिभुज ABC का, एरिया का मतलब क्षेत्रफल ABC का, ठीक है, एरिया ABC का बटे में हो जाएगा एरिया PQR का, ठीक है। यानी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है स्टूडेंट, वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात स्टूडेंट उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के होता है। तो आपको क्या चाहिए है EF। तो आपकी जो भुजाएं हैं देखिए, इसमें आपको EF दी है। कहाँ है EF? अच्छा, त्रिभुज हमें दो लेना है, सॉरी हमने त्रिभुज के नाम बदल दिए हैं। एक ABC है, दूसरा DEF हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ABC का इधर हो जाएगा DEF का, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। तो क्या है, इनकी संगत भुजाएं जो हमें दी है EF, ये वाली निकाल ली। ये दी है हमें 15.4, तो हमें BC निकालनी है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले हमने ABC लिया है, तो ABC का एरिया मतलब ABC की भुजा लेंगे BC और बटे EF का संपूर्ण वर्ग। तो इनके क्षेत्रफल दिए हमें स्टूडेंट, पहले का दिया हमें 64 ABC का, तो हम 64 रखेंगे, बटे में दिया 121, तो 121। BC का मान नहीं दिया स्टूडेंट, तो BC का वर्ग होगा। अच्छा देखिए, एक काम करना, हमें इनका मान रख दीजिए अभी EF, इसका अपन वर्ग हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है देखिए, आपको पता है 64 काय का वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, 8 गुणित 8 और बटे में 121 से 11 का 11 गुणित 11 बराबर BC बटे EF का मान रख देंगे 15.4, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको 8 की ऊपर से जोड़ी निकल आएगी, नीचे से 11 की, तो ये बाहर निकल आएंगे, ठीक है, बराबर BC बटे, इसका अपन एक काम करते दशमलव हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 154, और जो बटे के 10 आएंगे वो हो जाएंगे स्टूडेंट आपके ऊपर, ठीक है। दशमलव जब हम एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। 11 से हम काट सकते हैं इसको बच्चों, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचेंगे 4, तो 11 चौके 44। देखिए BC गुणित 10 यानी कि 10 BC बराबर हो जाएगा 14 गुणित 8 गुणित 14, इसका हम कर लेंगे गुणा, तो 14 चौके 56 और 14 अट्ठे 100 हो जाएंगे स्टूडेंट कितने आपके, 8 चौके 32 यानी 102, 8 एकम 8 3, 8 एकम 8, 8 3 11 यानी 112 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 थे तो 10 चले जाएँ इसके बटे में बच्चों, और हम इस 10 से भाग देंगे तो एक अंक बाद हमारा एक 0 है, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 11.2 मीटर आ जाएगी स्टूडेंट हमारी BC भुजा।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था स्टूडेंट, बिल्कुल रखा मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए स्टूडेंट, कहा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक दोनों, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अनंत की घात बराबर मोस्ट है, ठीक है। क्या कहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए मैं चित्र बना रहा था बट मैंने सोचा कि इसमें समद्विबाहु बनाना, बट देखिए ऐसे ही त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया C समकोण है, ठीक है। C को समकोण लेना है तो A यहाँ पे रहेगा आपका स्टूडेंट C कोण, और यहाँ पे अपन लेते हैं AB और ये C समकोण रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसने कहा है कि समकोण है, ठीक है। और एक क्या कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है। तो आप समझ रहे होंगे, यानी कि यही चित्र बनाना है हमें, यानी कि दो भुजाएं बराबर लेनी। क्या कह रहा है कि दिया है, अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट इसमें? दिया है, दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा स्टूडेंट? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है बच्चों? जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं अपनी, यानी AB बराबर है BC, ठीक है। AB बराबर BC, और हमें क्या कहना है बच्चों? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें स्टूडेंट? सिद्ध हमें ये करना है कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ठीक है। तब हम स्टूडेंट, चूंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज भी है साथ साथ में, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो तब क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट? समकोण त्रिभुज। चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं। तब क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता था बच्चों पाइथागोरस? हमने इसका कथन देखा था अभी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये कर्ण हो जाएगा हमारा AB, यानी कि AB का वर्ग बराबर लंब कितना स्टूडेंट हमारा? AC, तो AC का वर्ग धन आधार है हमारा BC का वर्ग। एक्चुअली में कहा क्या है स्टूडेंट ने? वास्तव में ये चूंकि क्या है? समद्विबाहु है, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है। मतलब हमें दिया है, क्या दिया है? कि इसमें दो भुजाएं समान है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि AB बराबर है BC, यानी कि क्या कह दिया हमने? सॉरी, इसमें हमने कहना था बच्चों AC बराबर है BC। सॉरी, AC मतलब कि जितना AC है ये वाली, उतना ही क्या है हमारी BC है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर BC के स्थान पे क्या रख सकते हैं बच्चों? BC के स्थान पे AC रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC के स्थान पे भी AC का वर्ग, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? तो देखिए बच्चों, एक AC का वर्ग, एक AC का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक और एक दो, दो AC का वर्ग। यही हमें प्रूव्ड करना था स्टूडेंट। एक और इसका क्वेश्चन होता है जो कि इसका विलोम होता है, देखिए जो कि नीचे लिखा हुआ है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें इसका कर देते, इसमें इसका कर देते, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, और तुम्हें ये सिद्ध करना। अभी इसमें दूसरे वाले में ये वाली चीज़ दी रहेगी और तुम्हें इसको समद्विबाहु सिद्ध करना है। देखिए कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी हमें इसमें पाइथागोरस लाना है। अब ये समकोण नहीं दिया इसने। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज तो है जिसमें AC बराबर BC है, मतलब AC और BC बराबर दी है, ठीक है, और ये भी दिया है। चलिए तो हम इसको करते हैं, बहुत ही इजी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें जो उसमें सिद्ध किया था, जो हमने इसमें हमें वो दिया गया है। क्या दिया है? कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। AC है जो भुजा BC के बराबर है। यदि मतलब ये भी दिया है कि AB वर्ग बराबर है 2AC के, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है।
इसको हमें समकोण बताना है, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। यानी सीधी सी बात हमें ये बताना है बच्चों कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो देखिए ये जो हमें दिया था वो हमने लिख दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिद्ध करना है। क्या लिख देंगे हम, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है का मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू होना चाहिए इसमें, ठीक है। तब तो जो हमें दिया था बच्चों वो लेके चलेंगे हम। क्या दिया था हमें, तब AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, 2AC का वर्ग। ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस बिल्कुल सरल भी है। देखिए AB का वर्ग तो ज्यों का त्यों रहेगा, जो हमें दिया था वो लेके चलना हमें। 2AC, क्या हम इसको तोड़ के नहीं लिख सकते, 2 को 1 1, यानी 1AC का वर्ग धन 1AC का वर्ग, ठीक है। ओके, लिख सकते ना। तो ये B का वर्ग। अब चूंकि हमें पता है बच्चों, हमने इसमें क्या किया था कि जितनी AC है आपकी उतनी ही BC है, तो हम एक AC के स्थान पे BC रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम AC के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों, BC रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर, बगल में बता देंगे कि AC बराबर BC, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों इसमें कि ये तो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, जो क्या कहलाता हमारा, कर्ण कहलाता, ठीक है। AC क्या है बच्चों, हमारा लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग है। क्या हो रहा है, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो इसमें क्या हो रहा है, आधारभूत यानी आधार का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लागू हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लागू हो रहा है, इसका मतलब है बच्चों कि जो त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इसकी 99.9% मतलब आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया गया हमें स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, मतलब इसकी समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। शीर्ष लंब क्या होता है बच्चों, जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके शीर्ष से यानी कि सम्मुख भुजा पर लंब डाला तो ये शीर्ष लंब कहलाता है, ये AD हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए B था, ये C था, अगर B से हमने सम्मुख भुजा पर डाला तो ये लंब हो जाएगा अगला वाला, ठीक है। तो ये शीर्ष लंब कहलाता है, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष लंब, ठीक है। तो हमें उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी। तो आइए देखते हैं हम। जैसे कि त्रिभुज है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रत्येक भुजा, चलिए दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है। ज्ञात करना है हमें शीर्ष लंब, यानी कि एक शीर्ष लंब डाला है हमने AD, ठीक है। जितना एक होगा उतने ही बाकी होंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बच्चों इसमें, देखिए जब ये टोटल कितनी है, 2A है, तो ये छोटी वाली अंदर की A रहेगी, क्योंकि शीर्ष लंब बट गया है, तो AB कितनी रहेगी, A रहेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखिए ये बन रहा है यहाँ पे, चूंकि हमने लंब डाला तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, मतलब बन रहा है समकोण त्रिभुज ADB। तो अपन देखते हैं बच्चों, तब त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती थी पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, कि कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे है कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है AB का वर्ग, ये लंब है यानी कि AD का वर्ग, और धन आधार हो जाएगा BD का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम रखते हैं, तो देखिए आपको पता है AB कितना है, AB है आपका 2A
तो 2a का संपूर्ण वर्ग बराबर AD कितना है आपका, ये हमें निकालना है तो हम कह देंगे AD का वर्ग धन BD कितना है बच्चों आपका A, तो A का संपूर्ण वर्ग। देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4, A पे 2 की घात बराबर AD का वर्ग धन A का वर्ग। अब हम क्या करेंगे बच्चों, चूँकि हमें AD चाहिए तो A वर्ग का पक्षांतर कर लेंगे, तो 4A वर्ग माइनस का A वर्ग बराबर AD का वर्ग। ठीक है, या AD का वर्ग हम इस साइड लाएंगे क्योंकि हम जो चीज़ चाहिए उसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं बराबर, और ये 4A वर्ग में से एक A वर्ग घट जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 3A वर्ग। ठीक है, तो देखिए हम AD का वर्ग से वर्ग हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अभी नहीं काट सकते हम, इसका हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, यानी कि वर्गमूल 3A वर्ग। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, करड़ी 3 इंटू करड़ी A का वर्ग अलग अलग। ठीक है, तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी कि फाइनल हमारे पास आंसर आएगा बच्चों A जो बाहर हो गया ना करड़ी से बाहर, तो A करड़ी 3, तो शीर्ष लंब की लंबाई आ गई। नीचे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है बच्चों हमारे पास, A करड़ी 3 है, A करड़ी 3 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कहा था कि इस सीरीज में इस पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं, 12 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब ये अध्याय पूरा खत्म हो गया। अब आप अध्याय 6 ना छुएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार है, मैं इसको बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो मान के चलिए बच्चों, हमने AC क्या मान ली, एक सीढ़ी, ठीक है, AB क्या है, एक दीवार। तो इस दीवार पर जब हम ये सीढ़ी टिकाएंगे AC, ठीक है, सीढ़ी मतलब नशेनी अपनी वाली, ठीक है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर, यानी इधर से भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये A बिंदु पर खिड़की है तो यहाँ तक पहुंचती है। तो कह रहा है कि दीवार के आधार से, मतलब यहाँ से लेके सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी याद करिए। तो अपन ने मान लिया BC है, बिल्कुल सरल है बच्चों। चूँकि एक दीवार है, दीवार सीधी खड़ी होती है, इसलिए वहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये लग जाएगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं, माना कि AB एक दीवार है, AB एक दीवार है बच्चों। तो बच्चों हमने लिख लिया है, माना कि AB एक दीवार है जिसकी ऊंचाई हमें दी है 8 मीटर, तथा AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई दी है 10 मीटर, और हमें यहाँ पे भूमि से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी निकालना है, मतलब BC निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, तब लगा देते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता था पाइथागोरस प्रमेय कथन से, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमने बहुत बार यूज किया इसको। ठीक है बच्चों, तो देखिए कर्ण कितना है हमारा, ये AC, यानी कि 10, सीढ़ी है 10 का वर्ग, लंब क्या हमारा ये 8 है तो 8 का वर्ग, धन आधार है हमारा BC, तो BC का वर्ग। 10 का वर्ग होता है बच्चों 100, 8 का कितना होता है 64, थोड़े से वर्ग आप याद कर लीजिए 30 तक, तो आपको सहूलियत रहेगी, 20 तक तो कर ही लीजिए। BC का वर्ग, इस 64 का कर देंगे हम पक्षांतर, तो 100 ऋण 64 बराबर BC का वर्ग, या BC का वर्ग बराबर 100 में से 64 गया तो 36, या BC इसका वर्ग घटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा बच्चों, वर्गमूल, यानी 36, या BC बराबर, देखिए आपको पता है कि इसका 36 का वर्ग है 6 का, या हम इसके गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, तो 6 गुणित 6 यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई क्या, अतः सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी, तो हमें नीचे लिखना पड़ता है बच्चों, तो नीचे लिख देंगे हम, आप लिख लीजिए, अतः सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस अध्याय का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अध्याय फिनिश है। आप गारंटी से 12 क्वेश्चन करके जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे इस अध्याय के सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर, जिसका निचला सिरा है जो, ठीक है, ये वाला
दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चों हम इसमें लगा देंगे तब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लगता ही है हर जगह। तो चलिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना है बच्चों आपका AC है इस त्रिभुज में, बड़ी भुजा, ठीक है, ये यहाँ पे 90 बना रहा है। तो AC का वर्ग बराबर लंब कितना है बच्चों AB का वर्ग धन आधार है BC का वर्ग, तो BC का वर्ग। कर्ण नहीं दिया है तो AC का वर्ग और लंब है आपका 6, तो 6 का वर्ग धन BC है आपकी 2.5 का वर्ग। तो 6 का वर्ग बच्चों हमने अभी देखा, 6 6 36 धन 2.5, यानी देखिए 25 का वर्ग मान के चलिए, तो 25 का होता है 625, तो एक अंक बाद लगा दीजिए इसमें दशमलव, तब आप जोड़ेंगे इसको तो 36 में 6 जोड़ेगा तो 42.25, ठीक है बच्चों। ये AC का वर्ग है, हम इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, यानी 42.25। और ये होता है बच्चों मान के चले हम, ये 42 यानी 36 यानी 4225 होता है 65 का, किसका होता है बच्चों 65 का, लेकिन इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो 6.5 मीटर। डी की लंबाई कितनी आ गई हमारी 6.5 मीटर। हम नीचे लिख देंगे अतः CD, आपको नीचे लिखना है अतः CD की लंबाई कितनी बच्चों 6.5 मीटर होगी। तो ये थे बच्चों अध्याय 6 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आशा है आपको समझ में आए होंगे। और आज दीपावली का दिन है, तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए, और अच्छे से तैयारी करिए। देखिए बच्चों आपका सभी मतलब 10th क्लास पे ही सब कुछ निर्भर होता है। अगर आप 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज बना लेते, अच्छे अंक ला पाते हैं, तो आप इंक्रीड होते हैं, आप उत्साहित होते हैं, मतलब आप आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो बच्चों ये जो वीडियो था कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, और अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप देखिए, उपयोगी तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि आपके एक भी क्वेश्चन इस अध्याय के बाहर नहीं जाएंगे 6 अध्याय के। अगर आपको ऐसे ही अगले अध्याय की वीडियो इंपॉर्टेंट चाहिए हैं, देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए रामायण सिद्ध होंगे। इस सीरीज का नाम ही अपन ने क्या रखा है बच्चों, रामायण सीरीज। चलिए तो ये आशा है आपको रामायण सीरीज अच्छी लगी होगी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।